वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम देख रहे हैं कुछ पजल के क्वेश्चंस। ठीक है, पजल में आपने देखा ये जो है आपकी जो पजल की सीरीज है उसमें आपका 33 पार्ट है इस पजल की सीरीज का। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि किस किस टाइप के आपने अरेंजमेंट किए, ये आप देख रहे हैं। इसमें आपका जो है एक सर्कुलर अरेंजमेंट है और एक जो है आपका डे वाइज अरेंजमेंट है। उसमें आपके कुछ पर्सन्स दिए हुए हैं, डे हैं और वीक डेज हैं, और आपके कुछ टाइम स्लॉट दिए हुए हैं, तो उस टाइम स्लॉट में आपको उसको अरेंज करना है। ठीक है, तो आपने हर टाइप के एग्जाम में देखा ही होगा कि हम किस तरीके से पजल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम इस पजल को सॉल्व करते हैं। पजल आपका जो है आप किस तरीके से सॉल्व करते हो, ये आपको पजल सॉल्व करने का जो तरीका है वो आना चाहिए। आप किस तरीके से उसका अरेंजमेंट करते हो, ठीक है। तो आप वैसे सॉल्व करते हो तो आपके लिए अच्छा होगा, आप आराम से पजल को सॉल्व भी कर पाओगे और एग्ज़ाम टाइम में भी आपको कम टाइम लगेगा। और आप पजल को सॉल्व करने का आपके पास तरीका नहीं है तो आप पजल को सॉल्व भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत ही कम टाइम रहता है। क्यों? क्योंकि आपके जो है 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चन क्वांट्स और रीजनिंग का मिला के। ठीक है, 40 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का आता है और 40 क्वेश्चन आपके जो है क्वांट से आते हैं। तो 40 क्वेश्चन जो आपको करने हैं, मतलब टोटल 80 क्वेश्चन 45 मिनट में करने हैं, मतलब आपको कुछ कुछ सेकंड में ही आपके सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो पजल के अलावा और भी जो टॉपिक हैं उनको तो आप जो है कुछ सेकंड में करना सीखें। पजल आपकी 10 मिनट 15 मिनट में एक पजल होती है, तो उसमें उसके लिए सिर्फ 5 मिनट लें। ठीक है, तो ही आप को जो है टाइम कवर कर पाओगे, नहीं तो टाइम आपका कवर नहीं होता है एग्ज़ाम में, ये आप ध्यान में रखें। आप जो है जो क्विज आते हैं, टेस्ट सीरीज आती हैं, उनको लगाएं तो उससे आपको टाइमिंग का क्लियर होगा। ठीक है, टाइमिंग आपकी पता लगेगी कि आप किस टाइम पे किस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, उसमें सारा आ जाता है कि आपने एक क्वेश्चन पे, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे कितना टाइम दिया है। ठीक है, तो ऐसे आप जो है पजल को सॉल्व करें। अब हम आते हैं और देखते हैं एक और पजल को जहां पर हमने सॉल्यूशन किया है। ठीक है, तो आप इस पजल को देखें। इस पजल में आपने देखा 8 पर्सन है, जो कि इनमें भी आपको सर्कुलर अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो इसमें भी आप देखें 8 पर्सन को ले लें। कैसे सर्कुलर अरेंजमेंट करोगे ये आप देखो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले तो कि एक सर्कल लिया, सबसे फर्स्ट पॉसिबिलिटी उसको लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड। ठीक है, और जो है एक और पॉसिबिलिटी आप ले लें। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आपने 2 पॉसिबिलिटी को लेकर चला। इसमें उसने कंफर्म नहीं किया है कि जो पर्सन्स हैं आपके वो सारे के सारे अंदर हैं या सारे के सारे बाहर की तरफ देख रहे हैं। इसमें उसने बोल दिया है कि 3 पर्सन्स जो हैं आपके वो सर्कल के बाहर की तरफ देख रहे हैं, फेसिंग आउटसाइड, वाइल 5 आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, और बाकी के जो 5 पर्सन हैं वो अंदर के तरफ देख रहे हैं। तो आपको क्लियर नहीं पता है कि कौन कौन से पर्सन जो है 5 वो अंदर की तरफ देख रहे हैं और कौन कौन से जो 3 पर्सन हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आप जो है इनमें देखें और अरेंजमेंट करें। ये आपकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी है और ये जो है आपकी ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। इसको हम लेके आप जो है सॉल्व करते चलें। कैसे इसको सॉल्व करोगे, आप भी सॉल्व करो साथ साथ में, तो ज़्यादा आपको भी क्लियर होगा।
फिर आते हैं हम नेक्स्ट में, ऑल ऑफ देम आर वर born in different months of the same year starting from January to August but not necessary in the same order। ठीक है, जनवरी टू अगस्त आपका जो है इन पर्सन का क्या है, बॉर्न मंथ है। ठीक है, अब हमको क्लियर नहीं पता कि यू जो है वो किस मंथ में बॉर्न हुआ, ये हमको यहाँ पे अब हमको अरेंज करना है और बताना है कि कौन सा पर्सन जो है किस मंथ में बॉर्न हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, नन ऑफ द पर्सन हु फेसेस आउटसाइड वॉज बॉर्न इन द मंथ विच हैज 31 डेज। कोई भी पर्सन ऐसा जो जिसके आउटसाइड फेज है, जो सर्कल के बाहर की तरफ देख रहे हैं, 31 डेज वाले जो मंथ है उसमें कोई भी पर्सन नहीं है, वो 30 डेज या फिर 28 डेज वाले मंथ में होंगे। ठीक है, ये भी आपका ये पॉइंट यहाँ तक जो उसने नोट्स दिया है वो आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से देखो, W इज ओल्डर देन यू। W जो है वो आपका U से बड़ा है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो है आपका W इज ग्रेट ओल्डर देन यू, मतलब ग्रेटर देन यू। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है Y हु इज द ओल्डेस्ट सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ W। Y जो है जिससे ओल्डेस्ट है वो थर्ड राइट में है W के। तो यहाँ पे आपने देखा कि Y आपका कहाँ पे दिया हुआ है, तो W के थर्ड राइट में आपका Y होना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड राइट में Y होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लिख दें कि W के थर्ड राइट में Y को होना चाहिए। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका, जेड हु वॉज बॉर्न इन द मंथ विच हैज द लीस्ट नंबर ऑफ डेज इज द सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वाई। ठीक है, जेड के थर्ड लेफ्ट में आपका वाई है। ठीक है, जेड आपका कहाँ पे आप रखोगे वो देखो, तो आपने जेड के थर्ड लेफ्ट में आपका y है, और जो है आपका z जो है आपका वो सबसे कम नंबर वाले मंथ पे है। ठीक है, सबसे कम नंबर वाला मंथ मतलब कि फेब में बॉर्न हुआ था z। ठीक है, अब यहाँ पे आपने फोर्थ पॉइंट लिया। फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन जेड एंड वी। ठीक है, जेड और वी के बीच में 1 2 3 पर्सन्स हैं। ठीक है, हु मतलब वी वॉज बॉर्न इन मंथ ऑफ मार्च। वी जो है आपका वो मार्च मंथ में बॉर्न हुआ है। ये भी आपका क्लियर हुआ। अब आप आते हो फिफ्थ पॉइंट में, ए हु इज द सेकेंड यंगेस्ट पर्सन इज सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट राइट ऑफ जेड। ठीक है, ए जो है आपका थर्ड ओल्डेस्ट थर्ड यंगेस्ट पर्सन है। ठीक है, और ये जो है आपका इसकी सिटिंग जो है थर्ड टू राइट ऑफ जेड है, थर्ड राइट में जेड के है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। सिक्स्थ जो पॉइंट है आपका वो है एक्स से थर्ड टू द राइट ऑफ यू। एक्स जो है थर्ड राइट में है यू के। फिर यू इज नॉट फेसिंग द सेंटर। यू जो है आपका वो फेसिंग सेंटर नहीं है, सेंटर में की तरफ उसका फेस नहीं है। सेवंथ पॉइंट आपका है, बोथ एक्स एंड यू वर बोर्न इन द कंजुगेटिव मंथ, मतलब कि एक्स और यू जो है आपके वो मतलब कि कंजुगेटिव मतलब कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस तरीके से आपके इमीडिएट नेबर पे होंगे एक्स और यू। मे और क्या है आपका यू जो दिया हुआ है वो मई और जून मंथ में होने चाहिए, तो मई और जून जो है वो रहेंगे आपके। ठीक है, आपका ये है। तो यहाँ पे आपने देखा इतने सारे पॉइंट्स आपके हुए। अब आप यहाँ पे अरेंज करना स्टार्ट करते हो। अरेंज कैसे करोगे ये आप देखो।
W इज ग्रेटर U है, तो W इज ग्रेटर U है मतलब कि आपने यहाँ पर W थर्ड राइट में Y के, ठीक है। तो यहाँ पे आप किस तरीके से अरेंज करोगे ये आप देख लो। यहाँ पे अगर आप W रखते हो, ठीक है, तो ये अगर अंदर की तरफ देख रहा है W, ठीक है, W अगर बाहर की तरफ देख रहा है तो उसका राइट इस तरफ होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पे आपका जो है Y होगा, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ये आपका क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका Y के थर्ड लेफ्ट में Z है, ठीक है। Y आपका ये दिया हुआ है, तो Y अंदर की तरफ देख रहा है तो उसका लेफ्ट इस तरफ होगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में आपका Z है, ठीक है। इतना ही आप यहाँ पे भी पॉसिबल केस ले लें। तो ये जो है आपने यहाँ पे W लिया, बाहर की तरफ देख रहा है, बाहर की तरफ देख रहा है मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपका Y है और Y से फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेफ्ट में आपका Z है। इस तरीके से आप अरेंजमेंट करते चलो, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा इतना दो हो गया, और जेड जो है वो सबसे कम महीने वाले दिनों में बॉर्न हुआ था, तो जेड आपका किस मंथ में होगा, फेब में होगा। ये भी क्लियर हुआ, ठीक है। अब जेड और वी के बीच में आपके 3 पर्सन है, इसको आप देखें। जेड आपका ये दिया हुआ है, जेड और वी के बीच में आपको 3 पर्सन चाहिए। जेड आपका ये है 1 2 3, यहाँ पे अगर आप वी ले लें और दोनों तरफ से अगर आप देखते हैं तो 1 2 3 यहाँ पे आप वी ले लें, दोनों तरफ से आपका वी इसी पोजीशन पे आएगा। सेम यहाँ पे देखते हैं तो 1 2 3 यहाँ पे भी आता है, और सेम यहाँ से देखते तो 1 2 3 यहाँ पे भी आता है, ठीक है। उसके बाद आप देखो जेड के थर्ड राइट में ए है। अब आपने यहाँ पे देखा जेड ये है, ठीक है। जेड के आपने थर्ड राइट में आपको ए को लेना है। जेड अगर आपका बाहर के तरफ देख रहा है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में आपका जो है क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे भी देखते तो जेड आपका ये है, ये जो है आपका बाहर की तरफ अगर देख रहा है जेड, तो जेड के थर्ड राइट में इसको आप अंदर की तरफ ले लें तो इसका राइट आपका इस तरफ होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में यहाँ पे आप नहीं रख सकते, ये पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग हो गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने एक बार अंदर एक बार बाहर की तरफ अगर पोजीशन लेते हो इनका, तो उससे अगर हम देखते हैं तो उसको कैसे रखें वो आप देखते चलें, ठीक है। ए आपका यहाँ पे आ गया, ए जो है आपका थर्ड यंगेस्ट पर्सन है, ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। फिर एक्स के थर्ड राइट में यू है, तो अभी इसमें आप नहीं है, ठीक है। और एक्स यू जो है वो सेंटर में नहीं देखता है, ये भी उसने क्लियर कर दिया। अभी आप यहाँ पे नहीं आते हो, एक्स और यू जो है कंजुगेटिव मंथ है उनके, जैसे एक्स का मंथ अगर मई है तो यू का मंथ जून होगा, ठीक है। ये आपका इस तरीके से था। अब लेकिन आपका सिर्फ यही पॉइंट बचते हैं, एक्स के थर्ड राइट में यू है, तो अगर आप यहाँ पे एक्स को लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर x लेते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में यहाँ आपका u होगा। अगर आप यहाँ पे u को लेते हैं तो u का फेस अंदर है, अंदर की तरफ है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में तो आपका कंफर्म हो गया था, तो आप नहीं ले सकते, आप यही पोजीशन लोगे। तो आपने देखा कि यू का फेस अंदर के तरफ नहीं है बोल रहा है, ठीक है। यू का फेस कहाँ है, सर्कल के बाहर के तरफ है, और एक्स का फेस अंदर की तरफ है। अब एक आपका लास्ट जो बचता है वो है आपका पी, ठीक है, पी आपका लास्ट है। तो यहाँ पे आपके सारे क्लियर हो गए। अब आपने यहाँ पे मंथ को देखना है, मंथ जो है
कहाँ कहाँ पे उसने किस मंथ को दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या बोला है कि जनवरी स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर जनवरी टू अगस्त बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, W इज ओल्डर देन यू, कहीं पे भी एक मंथ ऐसा दिया हुआ है कि आप सबसे पहले तो ये दिया हुआ लीस्ट मंथ में आपका जेड रहेगा, तो वो आपने रख दिया फेब में आपका जेड होगा। उसके बाद उसने कोई भी ऐसा मंथ, ये जो बताया वी जो है आपका वो मार्च में होगा, वी उसने क्लियर कर दिया था कि मार्च मंथ में बॉर्न हुआ है वी। ठीक है, उसके बाद ए आपका सेकंड यंगेस्ट पर्सन है, तो यहाँ पे आपने देखा और किसी का भी मंथ उसने नहीं बोला है, तो ए अगर आपको यहाँ पे सेकंड यंगेस्ट पर्सन बोलता है तो ए जो है आपका वो जुलाई मंथ में होगा। ठीक है, फिर जुलाई, इसके सामने आप जो है वो ले लें अगस्त। ठीक है, जुलाई अगस्त ले लिया। यहाँ पे क्या दिया है कि वर वॉन इन द कंजर्वेटिव मंथ, मतलब कि सारे ही सारे इसी टाइप के होंगे आपके। ठीक है, जुलाई अगस्त हो गया। फिर यहाँ पे आपने देखा कि मई और जून जो है आपका, मई, जुलाई, मार्च, अप्रैल, यहाँ पे उसने कोई भी मंथ, सिर्फ 2 मंथ्स को उसने कंफर्म किया है। और एक्स और जो है आपका एक और है यू, एक्स और यू को उसने बोला है कंसेक्यूटिव मंथ में आता है, तो एक्स अगर आपने ले लिया है मई में, तो जून में आपका यू होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पे अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया। यहाँ पे जो है आपका वाई जो है वो किस मंथ में आता है, जनवरी में। तो जनवरी फेब मार्च आपका कंफर्म था वी, अप्रैल, ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त तक का है, ये वाला आपका पूरा कंफर्मेशन हो गया। ये तो आपकी जो सेकंड पॉसिबिलिटी थी, आपने पहले ही इसको रॉन्ग कर लिया था, क्यों, क्योंकि इसमें आपके केसेस नहीं हो पा रहे थे, इसमें आप अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे थे शिपिंग अरेंजमेंट। ठीक है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी से आप देखते हैं आपका पजल सॉल्व हो गया। अब आप आते हो नेक्स्ट जो है आपका, इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर्स दोगे अब आप। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कैसे इन क्वेश्चंस के आंसर देते हो आप। हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न बिटवीन द इमीडिएट नेबर ऑफ यू, यू के इमीडिएट नेबर पे कितने पर्सन जो हैं वो बॉर्न हुए। तो यहाँ पे आपने देखा यू आपका कहाँ पे दिया हुआ है, यू आपका ये है। ठीक है, उसके इमीडिएट नेबर में आपने देखा वाई और बी आपका इमीडिएट नेबर है, मतलब कि 2 पर्सन्स आएंगे आपके बी के इमीडिएट नेबर में। हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न बिटवीन इमीडिएट नेबर ऑफ यू, यू के इमीडिएट नेबर में आपने देखा, तो यहाँ पे मोर देन 5 पर्सन बोल रहा है। मोर देन 5 पर्सन मतलब कि उसने यू के इमीडिएट नेबर में सारे ही पर्सन्स को काउंट किया। ठीक है, सारे पर्सन्स को उसने यू के इमीडिएट नेबर में काउंट किया है। तो आप जो है यू का इमीडिएट नेबर आप यहाँ से आप देखते हो, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। ठीक है, तो इसलिए उसने यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोर देन 5। फिर आप आते हो नेक्स्ट में, हु अमंग द फॉलोइंग
सेकंड टू द राइट ऑफ वी, वी के सेकंड राइट में आपको देखना है। आप यहाँ पे जाते हो, वी आपका ये दिया हुआ है, वी अगर आपका अंदर की तरफ फेस किए हुए है वी, ठीक है, ये बाहर है आपका, ये अंदर है, ये भी बाहर है, और ये जो बी है आपका वो भी अंदर की तरफ है। तो वी के आपके फर्स्ट सेकंड राइट में बोलता है तो डब्ल्यू है, ठीक है, सेकंड राइट में। तो यहाँ पे आपने देखा वी के सेकंड राइट में डब्ल्यू आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखें किस तरीके से यहाँ पे इसको आप इसका आंसर्स देते हो। हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न इन मे में जो है वो कौन सा पर्सन बोर्न हुआ था। तो यहाँ पे आप चेक करते हो मे में आपने देखा एक्स जो है वो मे में बॉर्न हुआ है, तो यहाँ पे आपका एक्स राइट आंसर होगा, सी एक्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट दोज पर्सन फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब कि सेंटर के सर्कल के बाहर की तरफ इनमें से कौन सा ग्रुप है जो सर्कल के बाहर की तरफ फेस किए हुए हैं। तो यू डब्ल्यू जेड और डब्ल्यू जेड एक्स में चेक करते हैं पहले हम। यू डब्ल्यू, ठीक है, यू डब्ल्यू और जेड में सर्कल के बाहर की तरफ है ये। फिर आपका नेक्स्ट कौन सा है, डब्ल्यू जेड और एक्स। डब्ल्यू जेड एक्स में आप चेक करते हो, डब्ल्यू और जेड जो है बाहर की तरफ है, एक्स अंदर की तरफ है, ठीक है। उसने क्या बोला है क्वेश्चन पे कि फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, तो इसमें आपके फर्स्ट जो है वो सारा बाहर की तरफ है, ठीक है। उसके बाद यू वी और डब्ल्यू में आप चेक करते, यू आपका उसने बोला था सर्कल के बाहर की तरफ है, डब्ल्यू भी बाहर की तरफ है। अब वी को और चेक करें आप, ठीक है, ये देखें आप, डब्ल्यू और यू तो बाहर की तरफ है, वी आपका अंदर की तरफ है, ये आपका रॉन्ग हो गया। फिर आप आते हो एक्स वाई और जेड में, ठीक है। एक्स वाई और जेड में आप चेक करते हो तो एक्स अंदर की तरफ है, वाई भी अंदर की तरफ है, और जेड आपका बाहर की तरफ है, ये भी आपका नहीं है। सिर्फ आपका फर्स्ट जो है, ठीक है, फर्स्ट जो है आपका यू डब्ल्यू जेड, ये सारे के सारे फेस जो है इन पर्सन्स के यू डब्ल्यू जेड के सर्कल के बाहर की तरफ है, तो यही आपका राइट आंसर होगा, ओके। उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस पजल का। उसके बाद हम एक और पजल को सॉल्व करेंगे। तो इस पजल का ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर दें आप। हाउ मेनी पर्सन्स ओल्डर देन आई आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आई से ओल्डर कौन सा है जिसमें फेस जो है सेंटर के तरफ है। तो यहाँ पे आपने देखा आई, ठीक है, आई आपका कहाँ पे दिया हुआ है ये आप देखें तो आई, इसमें आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है आई की, है ना। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज आंसर होगा, ठीक है। तो ये सारा आपका क्लियर हुआ डेटा। अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन है आपका, उसको और सॉल्व करो आप, और फिर उसके बाद जो है उसके कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर देने हैं हमको, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करोगे आप तो इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपके डेज दिए हुए हैं, तो डे आपके जो हैं 10 स्टूडेंट हैं सबसे पहले तो, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं और उनके 10 डिफरेंट कॉलेजेस दिए हुए हैं। बट not necessary in the same order have exam on 5 different days starting from Monday to Friday, ठीक है। मतलब कि 2 days आप आएंगे, मंडे 2 days में, फिर ट्यूसडे 2 days में, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, मतलब ये आपका कंफर्म हो चुका है। फिर ईच स्टूडेंट हैव एग्जाम एट 2 different टाइम स्लॉट्स 8 AM और 11 AM, सेम इसको भी आपको वही करना है। तो आपके 2 जो कॉलम है उसको आप बना लें, ठीक है। किस तरीके से आप इन कॉलम को बनाओगे,
ठीक है। तो यहाँ पे आपने कॉलम बना लिया 10-10% का, तो यहाँ पे ये 10% हुए आपके, ये 10 days हुए और ये टाइम स्लॉट हुआ। ठीक है। आपका बॉक्स जो है वो सही से नहीं ड्रॉ हुआ है, लेकिन आप देखें इसमें आपको पॉसिबिलिटी ही सॉल्व करनी है, किस तरीके से आप सॉल्व करोगे ये आप देखो, वो आपको ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। यहाँ पे आपके कुछ पर्सन है, मतलब स्टूडेंट है, और यहाँ पे आपका वीक डेज दिया हुआ है और ये आपका टाइम स्लॉट है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा 10 आपके बॉक्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हुआ आपका 10। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस हो गए आपके। ठीक है। यहाँ पे आपने 10 days हैं और उसने क्या बोल दिया है, मंडे टू फ्राइडे लेना है, तो मंडे टू फ्राइडे लेना है, तो यहाँ पे 2 days में आपका मंडे होगा। ठीक है। और 2 days आपके फ्राइडे के ट्यूसडे के होंगे, 2 days आपके वेडनेसडे के होंगे, थर्सडे के भी 2 days होंगे और फ्राइडे के भी आपके 2 days होंगे। ऐसे आपने 10 days को लिया। आपके जो टाइमिंग दी हुई है, टाइम स्लॉट है, वो 8 AM और 11 AM का है, तो ऐसे ही आप 8 AM और 11 AM आप इस तरीके से लोगे। ठीक है। इतना आपका क्लियर हुआ। अब आपको कुछ स्टूडेंट है, उनको आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है। आप क्वेश्चन को आप आगे रीड करें और क्वेश्चन का आंसर दें। ठीक है। कैसे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, वैसे आप जो है इन इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है तो आप इसी तरीके से सॉल्व करें। ठीक है। तो इतना आपका क्लियर हुआ। अब आप क्वेश्चन को रीड करो यहाँ पे। ठीक है। यहाँ से आपका जो है यहाँ तक तो हुआ, उसके बाद आपका ओनली यहाँ से स्टार्ट, ओनली 2 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन पी और टी के बीच में आपके 2 पीपल है, 1 2 पी टी के बीच में है। सेकंड जो आपकी पॉइंट है वो है आपका सेकंड पॉइंट, नीदर ओ नॉर क्यू डज नॉट एग्जाम ऑन फ्राइडे, मतलब कि फ्राइडे पे आपके जो है ओ और क्यू नहीं होंगे। ठीक है। दोनों फ्राइडे पे आप ओ और क्यू को नहीं ले सकते हो। ठीक है। तो ओ और क्यू आपके फ्राइडे पे नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट क्या है ये आप देखें सबसे पहले। ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे है, एस हैज एग्जाम ऑन ट्यूसडे एट 8 AM। एस जो है ट्यूसडे पे और 8 AM पे, तो ये है आपका एस, और 8 AM और ट्यूसडे पे आपने कंफर्म ले लिया। कंफर्म डेटा था, एस जो है आपका 8 AM पे है और ट्यूसडे पे था। ठीक है। फोर्थ जो पॉइंट है आपका वो है, आर डज नॉट हैव एग्जाम एट 11 AM। आर जो है आपका 11 AM पे नहीं होगा, आर आपका 11 AM पे एग्जाम नहीं देगा, मतलब 8 AM पे ही देगा आर। ठीक है। तो आर को आप कहाँ पे रखोगे ये आप देखना कि किस तरीके से आप आर को रखते हो। ओ और क्यू आपके जो है वो फ्राइडे पे नहीं आएंगे, ये भी उसने क्लियर बोल दिया है। अब द नंबर ऑफ पीपल हु हैव एग्जाम बिटवीन क्यू एंड एन, क्यू और एन के बीच में जितने नंबर हैं, जितने नंबर ऑफ पीपल हैं उतने ही आपके जो है एम और आर के बीच में है। तो आपको वैसे उस तरीके से डिसाइड करना है। तो आपने देखा कि क्यू और क्या बोलता है वो एन के बीच में। ठीक है। क्यू और एन के बीच में आपके जितने पर्सन है उतने ही आपके एम और आर के बीच में होने चाहिए। तो आप किस तरीके से इसको लोगे ये देख लो। क्यू आपका फ्राइडे पे नहीं आएगा, फ्राइडे पे, दोनों फ्राइडे पे अगर क्यू नहीं आता है
ठीक है। और उसने और भी आपने आगे चलते चलते चलें कि आपको कहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका ये वाला पॉइंट जो है अभी आपका मेन पॉइंट है। इसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंड डज नॉट हैव एन एग्जाम ऑन एनी वन ऑफ डेज आफ्टर ओ। ओ के बाद जो है एन नहीं आएगा, ठीक है। ओ के बाद जो है एन नहीं आएगा। एन और ओ जो है, एन डज नॉट हैव एग्जाम ऑन एनी वन ऑफ द डेज आफ्टर ओ। ओ के बाद कोई भी डेज नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि एन और ओ जो है आपके इमीडिएट नेवर पे होंगे, ठीक है। पी डज नॉट हैव एन एग्जाम एनी डे आफ्टर ऑफ आर। पी भी आपका आर में, आर के बाद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से आपको अरेंज करना है, ये आप देखें। पहले जो कंफर्म आपको मिलता है वो देखें। एल हैज एग्जाम इमिडिएटली बिफोर एस। एल जो है एस के बाद पहले आता है, तो एस आपका क्लियर हो चुका है, यहाँ पे आपने एल को ले लिया, ये आपका कंफर्म हो गया। एस डज नॉट हैव एग्जाम ऑन एनी ऑफ डेज ऑफ बिफोर क्यू, ठीक है। क्यू के पहले जो है आपका एस, एस जो है वो क्यू के बाद में ही होगा, पहले नहीं होगा। तो क्यू आपको यहीं पे ही लेना पड़ेगा। अब आपका एक पॉइंट था, क्यू और एन के बीच में जितने पर्सन है उतने ही एम और आर के बीच में होने चाहिए। तो क्यू 1 2, अगर यहाँ पे आपको एन लेना है, अभी आप देखते चले। एन हैज एग्जाम इमिडिएटली आफ्टर द डे ऑफ वन ऑफ एग्जाम ऑन मंडे, ठीक है। और मंडे बोल रहा है वो, तो एन जो है आपका एन आफ्टर मंडे के बाद, तो यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे ही आपका एन जो है इसके ही बाद आएगा, क्योंकि मंडे के बाद में सिर्फ ट्यूसडे आता है, और ट्यूसडे में आपका एक ही बच रहा है। एस आपका ट्यूसडे में कंफर्म था, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। अब पी और टी के बीच में 2 पर्सन्स बोला है उसने, तो पी और टी के बीच में आपके 2 पर्सन्स लेने हैं। पी आपका अभी कंफर्म नहीं है। क्यू है, क्यू और एन के बीच में आपके 2 पर्सन है, तो वैसे ही उसने बोला एम और आर के बीच में भी आपके 2 पर्सन होने चाहिए, ठीक है। ये भी क्लियर आप करेंगे। अभी देखो कैसे करोगे। पी डज नॉट हैव एग्जाम एट 11 AM। पी जो है वो 11 AM पे नहीं एग्जाम देता है। ओनली 3 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन क्यू और ओ के बीच में 1 2 3 है। तो क्यू आपका ये दिया हुआ है 1 2 3, यहाँ पे ही आपका एन के बाद ओ हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बोला है कि ओ और क्यू जो है आपके फ्राइडे पे नहीं होंगे, तो आपके वेडनेसडे पे आपके आ गया ओ, ठीक है। क्यू भी आपका यहाँ पे आ गया, ये भी आपका क्लियर हुआ, ठीक है। पी और टी के बीच में आपके 2 पर्सन हैं, तो पी और टी के बीच में 2 पर्सन आप किस तरीके से लोगे ये आप देखो। तो वैसे ही आपने अगर यहाँ पे आर लिया है, तो आर और एम के बीच में 1 2, यहाँ पे एम लेते हो तो यहाँ पे भी 2 पर्सन हो गया। सेम यहाँ पे आर और एन के बीच में 2 पर्सन, तो आपका ये जो पॉइंट था ये क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका पी और टी के बीच में भी 2 पर्सन बोलता है वो, तो पी अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो ही आपका 1 2 और यहाँ पे टी होगा, या तो पी यहाँ पे लेते तो 1 2 यहाँ पे टी होगा, ठीक है। तो पी और टी के बीच में 1 पर्सन, वो 2 पर्सन हैं, ये भी आपका क्लियर। क्यू और ओ के बीच में आपके 3 पर्सन है। क्यू और ओ के बीच में 1 2 3 पर्सन थे, ये भी आपका क्लियर है। सिर्फ आपका एक बचता है, वो है आपका के, जो इस प्लेस पे आएगा। आपके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे, वो यहाँ पे देखो। एंड डज नॉट हैव एन एग्जाम ऑन एग्जाम एनी वन ऑफ द डे आफ्टर ओ, ठीक है। ओ एन जो है आपका, एन जो है ओ
ओ के बाद नहीं आना चाहिए, इसलिए एन ओ के पहले ही आपने इस पोजीशन पे रख दिया, और इसका क्लियर भी था कि वो मंडे के बाद वाले डे पे ही आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे P डज नॉट हैव एन एग्जाम ऑन एनी आफ्टर डे डे आर। ठीक है, तो आपका ये भी क्लियर हो गया कि P आपको जो है R के पहले ही रखना है, आर के बाद आपका पी नहीं आएगा। तो इस वजह से आपने जो देखा उसमें एक ही पॉसिबिलिटी में आपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया, सारा आपका पॉसिबिलिटी क्लियर हो चुकी है आपकी फर्स्ट, और आपका पजल सॉल्व हो गया है। अब आप इसमें कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर देंगे, तो इसमें आप आते हो क्वेश्चन में। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी पर्सन हैव एग्जाम एट 11 o'clock बिटवीन ओ और आर। ओ और आर के बीच में कितने पर्सन हैं जो 11 o'clock में एग्जाम देते हैं। तो यहाँ पे देखा आपने ओ और आर के बीच में, तो ओ आपका कहाँ पे दिया हुआ है ये आप देखो। सबसे पहले ओ और आर के बीच में आपका 1, 2 और 3 पर्सन है, लेकिन 3 पर्सन में आपने एक के जो है वो 11 AM पे एग्जाम देता है ये, और आपका एम जो है वो 11 AM पे एग्जाम देता है, वही आपका राइट आंसर होगा। तो आपका टू जो है वो राइट आंसर होगा। 2 पर्सन है जो ओ और आर के बीच में 11 AM पे आंसर्स देते हैं। ठीक है, उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज एग्जाम एट 8 AM। ठीक है, 8 AM पे जो है इनमें से कौन सा पर्सन है जो एग्जाम देता है। तो यहाँ पे देखें TRKMN, TRKMN में चेक करते हैं आप। टी जो है वो 11 पे देता है, आर 8 पे देता है, ठीक है, के भी 11 पे देता है, एम आपका 11 पे देता है, एन भी 11 पे देता है, सिर्फ आपका आर जो है वो 8 AM पे देता है, वही आपका क्वेश्चन था। तो आर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, फोर अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम अ ग्रुप इन अ सर्टेन वे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। एल जो है आपका ट्यूसडे पे है क्या, इसमें से आपको बताना है कि इस ग्रुप, ये जो ग्रुप है इसमें से कौन सा ग्रुप जो है आपका इस ग्रुप का नहीं है। एल जो है आप देखो ट्यूसडे पे है क्या, तो एल आपका ट्यूसडे पे नहीं है शायद, एल आपका मंडे पे है, ये देखें आप। ठीक है, फिर नेक्स्ट को एन वेडनेसडे और क्यू ट्यूसडे। तो यहाँ पे आप देखो एन वेडनेसडे पे नहीं है, एन वेडनेसडे पे, क्यू ट्यूसडे पे भी नहीं है। ठीक है, फिर के फ्राइडे पे और आर भी फ्राइडे पे बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि के फ्राइडे पे कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देखते हो के जो है वो फ्राइडे पे नहीं है, और आर है फ्राइडे पे। ठीक है, तो आर वाला जो है आपका वही राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आर फ्राइडे आपका राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये सारे जो है नहीं है। ठीक है, सिर्फ यही जो है आपका इसमें इस ग्रुप में है, ये आपके सारे रॉन्ग है, सिर्फ ये जो है आपका इस ग्रुप में जो है वो राइट है, तो ये आपका राइट आंसर है। फिर आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा ये जो है करेक्टली मैच्ड हुआ, एस मंडे एंड ट्यूसडे, इन दोनों को चेक करो आप। एस ये दिया हुआ है, मंडे नहीं है, एंड ट्यूसडे है। ठीक है, अभी ये आपका राइट हुआ है अभी तक में इन दोनों में। एल फ्राइडे क्यू ट्यूसडे, ठीक है, एल फ्राइडे क्यू ट्यूसडे आप चेक करते हो तो क्यू आपका ट्यूसडे पे नहीं है, एल भी आपका फ्राइडे पे नहीं है, दोनों ही रॉन्ग है अभी। अब एस वेडनेसडे पे है क्या, ये और चेक कर लें आप। एस जो है आपका वो भी नहीं है वेडनेसडे पे, वो है ट्यूसडे पे एस। ठीक है, सिर्फ आपका एक था जो राइट आंसर आपको चाहिए था, तो आपका एंड ट्यूसडे राइट आंसर होगा। इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट और लास्ट है इस पजल का क्वेश्चन, इसका आंसर दें, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे और भी पजल के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो इसमें आप देखो, हु अमंग द फॉलोइंग हैव एग्जाम ऑन फ्राइडे। फ्राइडे में जो है आपका
इनमें से कौन सा जो ग्रुप है आपका वो फ्राइडे पे एग्जाम देता है। तो आपने देखा KL और MN में चेक करो सबसे पहले, ठीक है। KL फ्राइडे आपका ये दिया हुआ है, फ्राइडे में आपका R और T है, ये ग्रुप आप देख लें, ठीक है। फ्राइडे पे आपका R और T, जहाँ पे R और T का आपका पेयर मिलता है वही आपका राइट आंसर होगा। तो आपने देखा यहाँ पे ये R और T का पेयर ये रहा, तो यही आपका राइट आंसर है। उसने वही बोला है कि फ्राइडे पे जो है वो किस जो फ्राइडे पे जो है वो किस डे एग्जाम देता है, कौन कौन जो स्टूडेंट है वो फ्राइडे पे एग्जाम देते हैं। तो R और T जो है आपके फ्राइडे पे एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हुआ। तो आपके सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व भी हो गए, 2 पजल आपके सॉल्व हुए। 2 पजल मतलब 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, और आपने जो है 2 पजल को सॉल्व करके 10 क्वेश्चंस के आंसर दिए, मतलब 10 नंबर आपके यहाँ पे हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही आप 2 पजल और सॉल्व करोगे तो 20 नंबर जो आपकी एग्जाम में आते हैं सिर्फ और सिर्फ पजल के, तो आप आराम से पजल में 20 नंबर ले आओगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो पजल के कंसेप्ट क्लियर है तो ही आप नंबर लाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है। तो ऐसे आप इस टाइप के पजल को सॉल्व करें, आपके लिए अच्छा है। अगर आप ऐसे पजल को सॉल्व करते रहेंगे तो आप जो है एग्जाम टाइम में भी बहुत ही क्विकली इन पजल को सॉल्व कर पाओगे, ओके। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल के क्वेश्चंस के साथ। और जो सीरीज है आपकी बेसिक कंसेप्ट की उसको भी आप चेक करते चलें। आपकी सिलेक्ट, यूनिक्विटी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ये सब के कंसेप्ट जो है आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप जो है सबके क्वेश्चंस जो है आराम से इजीली कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो, ठीक है। तो आप जो है क्वेश्चन करें। फिर मिलते हैं VN क्लास पे नेक्स्ट वीडियो पे। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।